अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आज आपके साथ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक वाक़या शेयर करेंगे। नाजरीन, हम वीडियो के स्टार्ट में देखते हैं एक शहर दिखाया जाता है और वहाँ के लोग एक बुत खाने के अंदर जा रहे होते हैं और ये सब याकूब देख रहे होते हैं। वो लोग अंदर जाकर उस बुत की इबादत कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद याकूब अलैहिस्सलाम उन सब को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, तुम सब लोगों को क्या हो गया है? अपने ही बनाए गए बुतों की इबादत करते हो। सब लोग कहते हैं, तुम हमारे खुदा की बेहुरमती कर रहे हो। याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं बेहुरमती नहीं कर रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ तुम्हें वो बुत क्या दे सकता है जिसको तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है? खुदा तो वो है जो तुम्हें बनाता है, तुम्हें रिस्क देता है, तुम्हें शिफा देता है। वो लोग कहते हैं, इसने हमारे बच्चों को शिफा दी है और हमें माल दिया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये सब तुम्हें अल्लाह का दिया हुआ है क्योंकि वो रहीम है, उसने तुम्हें बनाया है। एक शख्स बोलता है, याकूब को कहने का मतलब है हम अपने खुदा को छोड़ दें और उसके खुदा पर ईमान ले आएं। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं तुम्हें असल खुदा की दावत दे रहा हूँ, ये सब तो मिट्टी के बने हुए बूत हैं। इसी दौरान एक शख्स आता है और कहता है, जाओ तुम सब यहाँ से, याकूब की कुफराना बातों पर अमल ना करो, इससे कान मत भरो। सब लोग कहते हैं, चलो यहाँ से, कोई अजाम नाजिल ना हो जाए, चलो यहाँ से, ये कुफराना बातें कर रहा है। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम अकेले रह जाते हैं। फिर एक नई सुबह दिखाई जाती है। याकूब अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे होते हैं और कहते हैं, अगर आज बारिश ना हुई तो सब लोगों की खेतें और फसलें तबाह हो जाएंगी। दुआ है कि खुदाए रहमत इस शहर पर रहमत की बारिश नाजिल करे। फिर एक शख्स को सजा दी जाती है, इसने अश्तार यानी बुत की नाफरमानी की होती है। उस शख्स को बुलाने के लिए लाया जाता है। इस शख्स की बीवी रो रही होती है और वो शख्स माफी मांग रहा होता है और कहता है, मुझे बचाओ लोगो, मैं बेगुनाह हूँ। याकूब अलैहिस्सलाम ये सब मुआजरा देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद कहते हैं, इसकी सजा का जुर्माना कितना है, मैं अदा करूँगा। वो काफिर सरदार कहता है, तुम अदा करते हो, तुम तो खुद इश्तार के दुश्मन हो। वो अपने नौकरों को कहता है, इसे भी गिरफ्तार कर लो और इसको इसके दादा की तरह आग में डाल दो। और याकूब अलैहिस्सलाम को पकड़ते हैं और आग में जलाने के लिए लेकर जाते हैं। इसी दौरान इस शहर का हाकिम वहां आता है, जो कि रिश्ते में याकूब अलैहिस्सलाम का मामू लगता था, और कहता है, इसे छोड़ दो और इस मुल्जिम को भी छोड़ दो। वो शख्स कहता है, मुल्जिम को सजा मिलकर रहेगी, जो मर्जी हो जाए। हाकिम कहता है, जब याकूब इसका जुर्माना अदा कर रहा है तो तुम इसे छोड़ दो। वो सरदार कहता है, इसका जुर्माना 500 दिनार है। याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं अदा कर दूंगा। फिर याकूब अलैहिस्सलाम के मामू कहते हैं, मैं कब तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा, कब तक मैं तुम्हें इस मुसीबतों को बचाऊंगा। याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे मामू जान। और वो शख्स वहां से चला जाता है। फिर सूले पे लटके मजलूम को नीचे उतारा जाता है। वो याकूब अलैहिस्सलाम के पास आता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। वो कहते हैं, मैं आपका पूरी जिंदगी गुलाम रहूंगा, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐसा मत कहो, तुम्हें नई जिंदगी उस अल्लाह ने दी है जो इस दुनिया का और पूरे जहान का मालिक है। फिर याकूब अलैहिस्सलाम इस शख्स को इस्लाम की दावत देते हैं और वो शख्स और उसकी बीवी इस्लाम कबूल कर लेती हैं और मुसलमान हो जाती हैं। नाजरीन, एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम देखते हैं याकूब वही बुत खाने के पास से गुजर रहे होते हैं जहां इन्होंने एक काफिर को मौत से बचाया होता है। कुछ लोग वहां से गुजर रहे होते हैं, बुत खाने के अंदर जा रहे होते हैं। इसी दौरान याकूब अलैहिस्सलाम वहां आते हैं। वो याकूब अलैहिस्सलाम को देखकर उन पर सलाम भेजते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम सलाम का जवाब देते हैं और कहते हैं, ये गनीमत कहाँ ले जा रहे हो? वो कहते हैं, ये खुदा यानी बुत के लिए ले जा रहे हैं।
याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, तुम इसे बुत के लिए क्यों लेकर जा रहे हो? वो कहते हैं, हम उसे खुश करेंगे, वो हमारी दुआएं कबूल करेगा। याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, आपको यकीन है कि इसके बदले आपकी हाजात मुकम्मल हो जाएंगी? फिर वो शख्स कहता है, तुम्हारी इन्हीं बातों ने खुदा को गज़बनाक किया है। और एक औरत पीछे से कहती है, खुदा की तौहीन करने से बाज आ जाओ याकूब। फिर वो बुत खाने के अंदर चले जाते हैं। बुत खाने के अंदर लोग बुतों की इबादत करते हैं और उनसे अपनी हाजात तलब करते हैं। इसी दौरान बुत खाने में एक शख्स दौड़ता हुआ आता है और पादरी को कहता है, याकूब बाहिर हमारे खुदा की बेहुरमती कर रहा था। पादरी कहता है, इसका कुछ करना होगा, तुम गवर्नर को बुला कर लेकर आओ। फिर याकूब अलैहिस्सलाम के मामू को दिखाया जाता है, जो कि इस शहर के गवर्नर होते हैं। वो एक शख्स को चोरी की सजा दे रहे होते हैं और उसे मार रहे होते हैं। इसी दौरान बुत खाने का खिदमतगार वहां आता है और कहता है, पादरी आपको बुला रहे हैं गवर्नर। वो बुत खाने के पास आता है और पादरी से मिलता है। पादरी कहता है, तुम अपने भांजे को खुदा की बेहुरमती से क्यों नहीं रोकते? वो कहते हैं, याकूब का मामला उसके साथ रखो, मैं यहाँ का हाकिम हूँ। तुम उसके सवालात के जवाबात दो, फिर वो तुम्हारे खुदा की बेहुरमती नहीं करेगा। पादरी कहता है, इसने इस शहर के अमन अमान को बिगाड़ कर रखा है। शहर के अमन अमान को फिर कायम करो और इसे रोको। याकूब के मामू कहते हैं, मैं यहाँ हुकूमत बाबुल के हुक्म पर चलता हूँ, ना तुम्हारे और ना तुम्हारे खुदा के हुक्म पर चलता हूँ। फिर वो याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। इनकी बेटियां कहती हैं, फिरदान शहर के हाकिम को इतनी फुर्सत मिल गई कि वो अपनी बेटियों से मिलने आ गए। फिर वो कहते हैं, याकूब नहीं सुधरेगा। अगर वो चाहता है कि अपने आबा और अजदाद के दीन के बारे में बताए तो यकीनन वो बताए, लेकिन मेरी हुक्मरानी को नुकसान ना पहुंचाए, दूसरे लोगों की खुदा की तौहीन ना करे। तुम जानते हो, अगर हुकूमत बाबुल को पता चल जाए कि मेरा भांजा इनके खुदा की तौहीन करता है, तो फिर मुझ पर क्या मुसीबतें टूटेंगी। इसी दौरान इनकी बेटी यानी याकूब अलैहिस्सलाम की जोजा को तकलीफ होती है। फिर औरतें इन्हें हकीम के पास ले जाती हैं। हाकिम एक शख्स को कहता है, याकूब को ढूंढो और उसे कहो जल्द यहाँ आए। फिर वो शख्स याकूब अलैहिस्सलाम को ढूंढने निकलता है और आखिरकार उन्हें ढूंढ लेता है और उन्हें गोरा देकर कहता है, गवर्नर आपको घर बुला रहे हैं और कह रहे हैं जल्दी आओ। फिर हाकिम को दिखाया जाता है। वो हकीम को कहता है, मुझे बच्चा और बेटी सही सलामत चाहिए, तुम्हें बेहतरीन इनाम दूंगा। नाज़रीन, यहाँ हमारे एपिसोड का इख्तिताम होता है। एपिसोड 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के